ये मानिए ये है हमारे माता पिता, ये दो बच्चे हैं। पहले तो ये हमारे माता पिता एक साथ और ये इनके दो बच्चे। अब इनके सामने ऑप्शन रख दिया गया। क्या ऑप्शन? दो ऑप्शन रखे गए इनके सामने, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या रखा गया है कि आप हमें चुन सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या रखा गया है? आप सोना, चांदी, हीरे, मोती, मतलब ये चुन सकते हो। यहाँ पर कितना है? 100 केजी, हर आइटम 100 केजी है। और यहाँ पर क्या है? माता पिता और ये दो बच्चे जो इन्हीं की संतान है। अब यहाँ पर जहाँ पर मैं माता पिता कह रही हूँ, यहाँ पर आप अपने आप को रख के देखिए कि ये जो माता पिता हैं ये आप हैं, ये दो बच्चे हैं आपके बच्चे हैं। आपने अपने ही बच्चों को ये दो ऑप्शन दिए हैं कि जिंदगी भर के लिए तुम्हें दो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, आपको इसमें से चूज़ करना है। पहला ऑप्शन या तो हमें चूज़ कीजिए, दूसरा ऑप्शन ये सोना, चांदी, हीरा, मोती 100 केजी तुम्हें हर एक आइटम मिलेगा जिंदगी भर के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए। आपको क्या चुनना है? अब देखिए, अगर आपका बच्चा आपको चुनता है, वो कहता है कि मुझे जिंदगी भर आप चाहिए, ये नहीं, और ये वाला बच्चा जो दूसरा बच्चा है वो कहता है भाई जिंदगी भर का सवाल है, माता पिता कब तक रहेंगे और हमें जीवन ऐसे ही थोड़ी गुजारना है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करता है? वो कहता है ठीक है। वो डायरेक्टली ये तो नहीं बोलेगा कि भाई हमें माता पिता से कोई मतलब है भी नहीं, वैसे भी हमें तो मतलब इसी चीज़ से था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी आसान किससे बनेगी? इस संसार में रहने के लिए क्या चाहिए? मनी, पैसा। तो हमें क्या चाहिए? ये चाहिए। तो वो उसकी चापलूसी देखिए, वो बच्चा ऐसा भी नहीं जताएगा कि भाई मुझे माँ बाप से प्यार नहीं है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं करेगा कि मुझे इसे छोड़ना है। तो वो क्या बोलेगा? भाई तूने पहले ही चुन लिया है कि माता पिता के साथ में रहना है, तो अब तेरी इच्छा का मैं सम्मान करता हूँ और मैं इसको ले लेता हूँ। मतलब घुमा फिरा के जो बातें करके लेना उसने यही है, लेकिन क्या करना है? घुमा फिरा कर बातों को करना है और इस प्रकार से करना है कि बुरा भी ना लगे, माता पिता को बुरा भी ना लगे कि भाई मेरे बेटे ने मुझे ना चुनकर इसे चुना, और इस प्रकार से कि भाई को भी ये ना लगे कि भाई ने हम सारी चीज़ें अपने पास रख ली और मुझे एक रत्ती भर भी नहीं दिया। तो क्या है? क्योंकि उसने चुनाव तो खुद किया था, माता पिता चुने थे, उसने ये नहीं कहा था मुझे ये चाहिए। तो यही चीज़ अब आप बताइए, आपका बच्चा, आपने अपने जीवन की सारी कमाई जो भी थी वो उसके सामने रख दी ये, और उसी बच्चे से, मतलब इन दोनों बच्चों से ही बोला कि अब हमें चुन लो या इसे चुन लो। अभी तक जितना भी पढ़ाया लिखाया, ज्ञान दिया, जो भी किया, जैसे भी संस्कार दिए, जैसे भी पाला पोसा, बड़े हो चुके हो, कमाने लायक हो चुके हो, तो अब तुम्हें ये दिया गया है, ये बताया गया है कि चुन लो जिसके से चुनना है, माता पिता को चुनना है कि इन्हें चुनना है। तो आपका ही बच्चा अगर क्या करे, ये सांसारिक सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात इनको चुने, आपको छोड़ दे, कैसा लगेगा? और वही बच्चा जो आपका दूसरा बच्चा है वो आपके लिए ये संसारिक चीज़ें, हीरे, मोती, सोना, चांदी, जवाहरात, ये छोड़ दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप फील कीजिए इस बात को, जो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, इस चीज़ को फील कीजिए। यहीं पर धर्म और अधर्म छिपा हुआ है। यहीं पर क्या है? धर्म क्या है? हमेशा सत्य की राह चुनना। धर्म क्या है? हमेशा सद्गुण, अपने भीतर के सद्गुणों को बढ़ाना। और वो सद्गुणों को कैसे बढ़ाया जाएगा? कि हमारे ही भीतर का जो ये लालच है, जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जलन, इसकी भावना है, जो अहंकार की भावना है, अपने पद प्रतिष्ठा को बनाए रखने की भावना है, ये सारी पद प्रतिष्ठा जो भी हमें मान सम्मान इस संसार से मिल रहा है, ये क्या है? एक प्रकार का लालच ही तो है।
ये क्या है? ये सारी चीज़ें लालच ही तो हैं। इस लालच के चलते ही कोई क्या है, नाम का भूखा कि मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, कोई मेरे को इतने सारे हीरे जवाहरात मिल जाएं, मेरे पास इतना धन आ जाए, कोई समृद्धि आ जाए, वैभव आ जाए, या फिर मेरा इतनी इतनी जगहों पर नाम फैल जाए, या फिर मेरा काम इस प्रकार का हो कि सब जगह काम की चर्चा हो। मतलब कि इस तरीके से ये क्या है, किसी भी प्रकार का लालच रखना कि ये क्या है, सांसारिक चीज़ें ही तो हैं। तो जब आपका बच्चा सांसारिक चीज़ों को आपके मतलब आपका महत्व न देकर सांसारिक चीज़ों को चुनता है तो आपको क्या होता है, दुख होता है। क्यों? क्योंकि जो उसके भीतर का धर्म था, वास्तविक धर्म क्या है, एक परिवार को जोड़कर रखने वाला जो वास्तविक धर्म होता है वो होता है प्रेम, सत्यता के साथ में प्रेम, खाली प्रेम नहीं, सत्यता के साथ में प्रेम। जहाँ सत्य है वही धर्म है, और जो सत्य धर्म है वही क्या है, प्रेम है, करुणा है। वही क्या है, जीवन में प्रत्येक मनुष्य प्रेम से ही एक दूसरे से जुड़ता है, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। जहाँ पर सत्य प्रेम होता है, जहाँ पर सत्य धर्म होता है, तो जो परिवार, जो हमें इस संसार में आकर इस धरती पर जब हम जन्म लेते हैं, जो परिवार मिलता है वो इसी नींव पर, इसी सत्य प्रेम के नींव पर ही, इसी सत्य धर्म की नींव पर ही परिवार टिका होता है। और जिस भी परिवार में ऐसे बच्चे होने लग जाते हैं जो क्या करते हैं, अपने सत्य धर्म को न धारण करते हुए, अपने भीतर के उस प्रेम को न धारण करते हुए, अपने अंदर जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं और अपने सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या करता है, माँ बाप की अनदेखी करता है। तो वो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो उस बच्चे के भीतर क्या है, अधर्म तत्व की जागृति ज़्यादा है, और वो परिवार की इकाई से क्या हो गया, अलग हो गया। सेम इसी प्रकार से ये बात केवल बच्चे पर लागू नहीं होती, ये बात माता पिता पर भी लागू होती है, ये बात भाई बहनों पर भी लागू होती है, ये बात जो अन्य सदस्य हैं, रिश्तेदार नातेदार होते हैं, जो भी किसी भी प्रकार से रिश्ते में हमसे जुड़े हुए होते हैं, सब पर लागू होती है। अगर एक बच्चे का सत्य धर्म उसके सत्य प्रेम पर टिका हुआ है तो सेम ऐसे ही माता पिता का सत्य धर्म भी उसके अपने बच्चे पर टिका हुआ होना चाहिए। उसके अपने बच्चे पर अगर उनका सत्य धर्म नहीं टिका हुआ है तो होगा क्या, माता पिता अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, या अपने ही अहम को चलाने के लिए कि घर पर मैं बड़ा हूँ तो मेरा ही वर्चस्व चलेगा, इस प्रकार के लिए अपनी इच्छा पूर्ति करना किसी भी प्रकार से, तो वो भी किस चीज़ में आ गया, इसी चीज़ में आ गया। क्यों? क्योंकि ये सांसारिक जो मोह माया है, नाम पद प्रतिष्ठा, जो हमें हमारी इच्छाएं, हमारी जो भी हमारे रीति रिवाज परंपराएं हैं, इन सब की लालसा रहती है कि देखो ये कितना धार्मिक है, अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों को कितना मानता है, या इसका कितना नाम है। ये जो इस प्रकार की चीज़ें हमें इस संसार से मिलती हैं, ये क्या है, सांसारिक चीज़ें ही तो हैं। तो जब माता पिता का प्रेम भी शुद्ध प्रेम नहीं होता, माता पिता का प्रेम भी सत्य पर टिका हुआ नहीं होता, धर्म पर टिका हुआ नहीं होता है, तो वो भी क्या करते हैं, अपने बच्चे को ना चुनकर इस संसार की ही मोह माया, नाम पद प्रतिष्ठा को चुनते हैं। और फिर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फिर माता पिता भी अपने बच्चे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये परिवार की जो इकाई, जो एकजुट होने के लिए हमें इस संसार में मिली थी कि आप एक परिवार में रहिए, एकजुट होकर प्रेम के साथ बधकर, धर्म, सत्य धर्म के प्रेम के साथ बढ़कर अपने धर्म को बलवान कीजिए, धर्म के रास्ते पर चलिए, और एक दूसरे को क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। किस चीज़ में, धर्म पर चलने के लिए सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये सपोर्ट हमें इस धरती पर माता पिता के रूप में इसीलिए मिलते हैं, माता पिता और गुरु इसीलिए इस धरती पर मिलते हैं कि हम अपने भीतर के धर्म को, सत्य धर्म को अपनाएं, और उसी को जब हम अपने आप से सत्य धर्म को अपनाएंगे, अपने जो हमारे अपने हैं परिवारजनों के रूप में, उनके साथ में सत्य धर्म को अपनाएंगे, प्रेम के साथ में अपनाएंगे और ईमानदारी के साथ में अपनाएंगे, और क्या करेंगे, इस सांसारिक मोह माया का चुनाव हमारे भीतर भी, हमारे सामने भी आता है और हमसे जुड़े हुए लोगों के सामने भी आता है। तो इन चीज़ों में हम किसका चुनाव करते हैं, यहाँ पर सजग रहेंगे, तभी हमारा परिवार आगे बढ़ता है, और तभी हमारे भीतर का धर्म भी बलवान होता है और हमसे जुड़े हुए लोगों का धर्म भी बलवान होता है। तो हमें केवल
अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं कामना करनी चाहिए। अगर हम बड़े भी हैं, माता पिता भी हैं, तो हमें हमसे छोटों का भी सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे किस लेवल पर जुड़े हुए हैं और उनकी खुशी किस चीज़ में है। और अगर छोटे हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें भी अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए कि उनकी खुशी, मतलब उनके माता पिता की खुशी किस में है और उनका मान सम्मान कैसे बना रह सकता है और धर्म के साथ में कैसा बना रह सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। कभी कभार क्या होता है, माता पिता भी गलत होते हैं, तो क्या होता है कि हम हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं कि कर्म उनका क्या है, तन से, मन से या वाणी से क्या है, कलुषित है, मलिन है, और उसके चलते वो काम गलत कर रहे हैं, अधर्म का कर रहे हैं। और लेकिन फिर भी क्या है, हम उनके बच्चे हैं इसलिए उनका साथ देते हैं। सेम ऐसे ही यही बात उल्टी माता पिता के साथ में भी होती है कि माता पिता तो धर्म पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से। तो देखो, सारा संसार क्या होता है, विकारों से ही भरा हुआ है, तो धर्म पर चलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधर्म पर ही ज़्यादा चलते हैं। तो सेम उसी प्रकार से अगर माता पिता फिर भी सीधे हैं, धर्मवान हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, लेकिन बच्चे क्या हैं, अधर्मी हैं, कुकर्मी हैं, गलत संगत लिए हुए हैं, गलत वाणी का इस्तेमाल करते हैं, गलत नॉलेज लेते हैं इधर उधर से, गलत प्रकार का व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में। आए दिन क्या होता है, पुलिस उनको पकड़ के ले जा रही है, या फिर आए दिन कहीं ना कहीं से लड़ाई झगड़े के उनके चर्चे सुनने को मिल रहे हैं, आए दिन कुछ न कुछ गलत ही सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। उसके बावजूद क्या होता है, माँ बाप अपने बच्चों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी गलतियों को छिपाने का प्रयास करते हैं, बजाय इसके कि उन्हें दंड दिया जाए। क्योंकि जब बचपन से ही बच्चों को सही गलत का एहसास कराया जाता है, उनके जो किए हुए गलत कार्य हैं, अधर्म के कार्य हैं, उनके बारे में उन्हें सचेत किया जाता है। बचपन से ही जब वो गलत कार्य के प्रति दंडित किए जाते हैं, मार पिटाई उन्हें लगती है, अच्छे से समझाया जाता है, तभी वो बड़े होकर भी अच्छे से समझ पाते हैं कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और जब हर प्रकार की चीज़ें, संगत वगैरह सब चीज़ देखी जाती है। देखो, एक चीज़ यह है कि संगत कुछ मामलों में हम चुन सकते हैं हमारे अपनों के लिए और अपने लिए भी, लेकिन कुछ मामलों में हमारे हाथ में नहीं होता है। क्योंकि जब बच्चे घर से बाहर जाने वाले हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अपने डिसीजन खुद लेने वाले हो जाते हैं, तो यहाँ पर उनका खुद का चुनाव होता है कि वो किस प्रकार के माहौल में जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कैसा वातावरण उन्हें मिल रहा है। और वो वातावरण किसी के द्वारा ज़बरदस्ती बनाया गया वातावरण है राजनीति के तहत, या फिर वो ऑटोमेटिकली उसका चुनाव स्वतः ही होते जा रहा है ना चाहते हुए भी। तो ये सारी परिस्थितियाँ कर्मों पर भी डिपेंड करती हैं, चाहे वो इस जन्म के कर्म हो, चाहे वो पिछले जन्म के कर्म हो, लेकिन कर्मों पर डिपेंड होती हैं। लेकिन अगर हम उसके प्रति सजग नहीं हैं तो हमारा चुनाव सही या गलत हो जाता है। सजग हैं तो हम गलत राह पर चलते चलते भी वापसी कर लेते हैं और सही राह चुन लेते हैं, लेकिन अगर हम सजग नहीं हैं तो हम सही राह चुनते चुनते भी गलत राह की ओर मुड़ जाते हैं। तो यही चीज़ है कि हम इस संसार में अगर किसी से जुड़े हुए हैं तो वो किससे जुड़े हुए हैं, प्रेम से, प्रेम, सत्य प्रेम से, धर्म से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग आपस में ही एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो ही क्या होगा, हम एक दूसरे को उनके धर्म में, उनके भीतर के ईश्वर तत्व की जागृति में सहायक बन सकते हैं। और ये भी एक क्या है, पुण्य का काम है। तो अगर आप अपने परिवारजनों को अच्छी ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से उन्हें अच्छा ज्ञान देकर, उन्हें अच्छी वाणी देकर, या उन्हें अच्छा मार्गदर्शन देकर, या उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करके, या फिर उनके मतलब कि उनको अपने जीवन में आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपका क्या महत्व है, ये जताकर, ये बताकर, ये मतलब इस तरीके से आप बहुत तरीके से आप अपने परिवार को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इस सांसारिक मोह माया का चुनाव करें। क्योंकि जब आप यहाँ पर अपने आप को रख कर देखें और यहाँ पर उसको रख कर देखें, इन दो बच्चों के रूप में उसको रख कर देखें जो आपका अपना जुड़ा हुआ है, और जब आप ये पाते हैं कि उसने आपका चुनाव इसके खातिर आपको क्या कर दिया है, अपने जीवन से हटा दिया है, तो वो फीलिंग आपको कैसा एहसास देती है। जाहिर सी बात है, जब आपको अच्छा नहीं देती है तो आपके भी बेटे को, या फिर आपके भी माता पिता को, या फिर आपके भी भाई बहनों को, या फिर आपके भी किसी मित्र को वो व्यवहार पसंद नहीं आएगा।
क्योंकि जब जीवन में सत्य धर्म नहीं होता है, जब जीवन में वो प्रेम नहीं होता है, तो ये जो मोह माया की चीज़ें हैं, ये जो सांसारिक चीज़ें हैं, ये क्षणिक हैं, ये सदा काम में नहीं रहने वाली, और ये फिर अंत तक हम इस जीवन में भी अपने जीवन को क्या करते हैं, बोझ के साथ में जीते हैं, और फिर मरने के बाद भी यही बोझ हमारे आगे के जो सफ़र में है उसमें भी क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो अपने इस जीवन को जितना भी बचा हुआ है इसे सरल बनाया जाए, इसे अनावश्यक जितने भी हमारे जो मन के विचार हैं इनमें से इन सारे कुविचारों को हटाकर, गलत विचारों को हटाकर जितना ज़्यादा तन के क्षेत्र पर जीवन को सरल बनाया जाए, मन के क्षेत्र पर जीवन को सरल बनाया जाए और वाणी के क्षेत्र पर जीवन को सरल बनाया जाए, तो जितना सरल जीवन आप जिएंगे उतना उतना आपके भीतर, आपके स्वयं के भीतर उस जीवन, उस ईश्वर का जो सत्य प्रकाश है, सत्य ज्ञान है, वो आपके भीतर, आपके मन की आकाशवाणी में बोलेगा। जैसे आकाशवाणी में बोलते हैं ना कि आकाशवाणी हुई थी महाभारत के समय में, तो क्या है, आकाश से क्या बोला गया था, ईश्वर की वाणी बोलते हैं जिसे, कि ईश्वर ने ऐसा ऐसा बोलकर चेताया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा होगा। तो सेम वैसे ही जब आपके भीतर स्वच्छता आने लगती है, आपके तन में, मन में, वाणी में स्वच्छता आने लगती है, आपके कर्मों में स्वच्छता आने लगती है, तो आपके भीतर के मन का आकाश भी क्या होता है, जब स्वच्छ होने लगता है तो यहाँ भी आकाशवाणी होने लगती है। आपके हृदय में भी, आपके मन में भी, आपके रोम रोम में, आपके अणु अणु में, आपका जो पूर्ण शरीर है जहाँ पूर्णता रूप लिए हुए है, पूर्ण चेतना में जब ये जागृति होती है तो आपके मन की आकाशवाणी भी क्या करती है, सत्य बोलने लगती है, सत्य देखने लगती है और सत्य को समझने लगती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और मेरे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को दबा के रखना ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।